हाँ तो हम जाते नहीं सही बोलता नहीं ये दवाई से बोल देवी के दरबार में महाराज के बोलो जय महाराष्ट्र मुझे भाषा का सुनना होगा तुम्हें किसी ना पा सके साजा
कामाक्षी वरदे देवी लीलापर्वत वासिनी कंगदेवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते नयोभ्यः स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी kita kita mau आंदोलन भी चला, तो आपकी सरकार अगर दूसरी बार बनेगे तो इस पर आपकी सरकार कैसे लेंगे? देखिए, हमारे राज्य में मराठा हो या ओबीसी हो, जाति जाति में कोई भेदभाव ना हो, कोई संघर्ष ना हो, ऐसी हमारी भूमिका है। इसलिए हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो किसी का निकाल के नहीं देंगे। सभी लोगों का न्याय सभी लोगों को मिलेगा, इतने मैं कहूंगा। इस बार क्या कार्यक्रम है यहाँ से कहीं और दूसरी मुंबई जाएंगे हम, मुंबई नहीं, हम कोंकण जाएंगे। कोंकण में आज नीलेश राणे जी का शिवसेना में प्रवेश है और इसलिए जाऊंगा। सर एमबीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं, तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई सब खुश है, उनको भी हम बहुत कुछ दिया है और आगे भी हमारे लाडली बहना को बहुत कुछ देना है, किसान भाइयों को देना है, लाडले भाइयों को देना है। इसलिए हम जो बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि ये देने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है। थँक यू। एक श्रद्धा आणि भक्तिभावपूर्ण परिवाराने आमच्या दर्शन घेतलं, खूप आनंद आहे, समाधान आहे आणि इथून आशीर्वाद, ऊर्जा, प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जनतेची सेवा गेले 2-2.25 वर्ष केली। महाविकास आघाडीने केलेली कामं, महायुतीने केलेली कामं याची तुलना होऊ द्या, दूध का दूध पानी का पानी होऊ द्या, आणि जनता आम्ही कल्याणकारी योजना ज्या केल्या, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना, मुख्यमंत्री लाडका शेतकरी योजना, कामगार योजना, सगळ्या योजना, सिनियर सिटीजन योजना आणि एकीकडे डेव्हलपमेंट उद्योग आम्ही आणले। आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातली जनता, लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक सर्वजण आमच्या कामाची पोचपावती देतील। पुन्हा हम्पिंग मेजॉरिटीने आमच्या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार येईल। थैंक यू सर। चुनाव आ रहा है, कामाख्या माता का दर्शन हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आज का दर्शन कार्यक्रम हुआ है। बहुत ही खुशी है और आनंद भी है। और पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे और हमारी काम की शुरुआत भी हो जाएगी। आपके पार्टी के फर्स्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था कल, तो महायुति का कैसा परफॉर्मेंस होगा इस चुनाव में? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है, क्योंकि 2-2.25 साल में जो हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने जो काम किया है, अगर उसकी बराबरी करेंगे हम कंपैरिजन विथ महाविकास आघाड़ी, तो 2.5 साल में उनका काम और 2-2.25 साल में महायुति का काम
हम देखेंगे तो लोग खुद ही महायुति के पक्ष में वोट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पहला नंबर का है, जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करवाया था, स्टे करवाया था, हमारी जैसी सरकार 2 साल पहले आ गई, हमने सब स्टे हटा दिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, रोड हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, सभी काम को बहुत तेज गति दे दी। और लोगों को दिख रहा है महाराष्ट्र के बहुत जोर से डेवलपमेंट हो रही है। और कल्याणकारी योजना जो है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ऐसी लाडली बेटी योजना, कई योजना है। मैं अभी सब योजना को बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा, लेकिन हमारी सरकार जो है एक कॉमन मैन की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। और इसलिए आम आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से बदलाव होना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए, उसका जीना जो है वो अच्छा होना चाहिए और इसलिए उसको कोई सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर हमने काम किया है और इसलिए बहुत ही जो पब्लिक परसेप्शन है महिलाओं में, बहनों में, हमारे लाडले भाइयों को भी अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड योजना स्कीम लागू कर दी, सीनियर सिटीजन को लागू कर दी, किसानों को लागू कर दी, जो बच्चियां